आखिर तलाक क्यों? दिल छू लेने वाली कहानी। आज गर्व पूरे 10 वर्ष का हो चुका है। जहां उसे अपने जन्मदिन आने की खुशी थी, तो उसके दिल में ये कश्मकश बना हुआ था कि आने वाले बर्थडे पर पार्टी में उसके पापा मम्मी साथ होंगे या नहीं। गर्व अपने पापा और मम्मी दोनों को ही बराबर प्यार करता है और वह दोनों को एक साथ देखना चाहता है, लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पापा मम्मी को ही एक दूसरे के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज से लगभग 15 साल पहले गर्व के माता पिता प्रिया और राम की शादी हुई। ये उनकी लव मैरिज थी। दोनों के ही घर वालों ने हामी नहीं भरी थी। उसके बावजूद भी वे एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे। दोनों की ही जाति अलग थी, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों ने इस बात की परवाह नहीं की और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जब घर वालों ने देखा कि दोनों के बीच में सच्चा प्यार है, तो उन्होंने खुशी खुशी प्रिया और राम की शादी करा दी। दोनों एक साथ जीवन बिता रहे थे कि और लगभग 5 साल के बाद उनके जीवन में गर्व ने प्रवेश किया था। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी थी। जिसका जिम्मेदार कौन है, ये कोई भी नहीं समझने को तैयार था। राम अपने परिवार को खुश रखना चाहता था और ज़्यादा पैसा कमाने की सोचकर वह अपने ही परिवार से दूर जा रहा था और ज़्यादा समय ऑफिस में बिताता और कहीं ना कहीं खुद को काम में लीन कर चुका था। घर में रहकर प्रिया पूरा दिन काम करती और यहाँ तक कि गर्व को भी संभालती। शुरू में गर्व को संभालने के लिए उसने एक मेड रखी थी, लेकिन बाद में उस मेड के काम सही नहीं करने की वजह से उसे भी निकाल दिया गया था। धीरे धीरे प्रिया के मन में भी चिड़चिड़ाहट होने लगी और वह विनय से इस बात को लेकर बहस करने लगी थी। बात धीरे धीरे बढ़कर यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब राम अपने घर में रहना पसंद नहीं करता था और कई बार अपने बेटे से मिलने भी नहीं आ पाता था। प्रिया को ये दर्द अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि वह गर्व को अकेले कैसे संभाल पाएगी, क्योंकि उसने देख लिया था कि गर्व अब उसकी तरफ दिलचस्पी नहीं ले रहा था। थोड़े ही दिनों में गर्व का जन्मदिन आने वाला था और वह पूरे 10 साल का होने वाला था, लेकिन किसी के मन में भी कोई खास खुशी नहीं थी। प्रिया ने अपने काम को जारी रखा और अपने बेटे के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन बेहतरीन रेस्टोरेंट में किया, जहां पर उसने अपने परिवार वालों के साथ राम को भी बुलाया था। जैसे ही राम उस हॉल में अंदर आता है, तो गर्व जाकर उसे गले लगा जाता है, क्योंकि आज वह अपने पिता को बहुत याद कर रहा था। गर्व लगभग रोता हुआ कहता है, पापा अच्छा हुआ आप आ गए। आज स्कूल में सब मुझे चिढ़ा रहे थे ये बोलकर कि आप मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो मेरी मम्मी के साथ नहीं रहते हैं। ये सब सुनते हुए प्रिया गर्व को अपने पास ले लेती है, लेकिन गर्व अपने पापा के पास ही से नहीं जाना चाहता है। अब वह अपने पापा के साथ ही केक कटिंग करता है और अपने दोस्तों से भी मिलवाता है। ये देखकर राम को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वह प्रिया की ओर देखता है, तो प्रिया मानो उसे बुरी तरह से इग्नोर कर देती है। इसी तरह से गर्व की बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन उसके पापा मम्मी के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। घर के सभी लोग भी इस तैयारी में लगे हुए थे कि कहीं ना कहीं उस बच्चे की वजह से दोनों एक हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। और एक दिन अचानक राम उसके घर आकर तलाक के पेपर दे जाता है, जिसे देखकर प्रिया अचानक रोने लगती है और गर्व को कुछ समझ नहीं आता है। गर्व अपनी मम्मी के पास जाकर कहता है, मम्मी रोते नहीं, मैं पापा से बात करूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वह और जोर से रोने लगती है और गर्व को गले लगाते हुए कहती है, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा बेटा, और अब हम इस शहर को भी
छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ हमारा कुछ है ही नहीं। गर्व के लिए ये समझना आसान नहीं था, लेकिन उन तलाक के पेपर को देख लिया और कुछ कुछ समझने की कोशिश की। आधुनिक समाज में तलाक का नाम हर कोई जानता है और उस छोटे से बच्चे को भी इसकी समझ हो चुकी थी कि उसके पापा ने मम्मी से अलग होने का निश्चय कर लिया है। इस बात को 2 ही दिन हो पाए थे कि अचानक उनके घर में राम आ जाता है और राम का हाथ पकड़कर गर्व उसे सोफे पर बैठाता है और प्यार से कहता है, पापा आखिर तलाक क्यों लिया जाता है? मम्मी तो कुछ बता नहीं रही हैं, आप ही बता दीजिए। अब तो मैं बिग बॉय हो गया हूँ और मैं घर की हर जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, लेकिन फिर भी बिग बॉय को भी गॉडफादर की ज़रूरत पड़ती है और मेरे गॉडफादर तो आप ही हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि जब तक बच्चे के सिर पर माता पिता का हाथ नहीं होता तब तक वह सफलता प्राप्त नहीं करता है और मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ और आप लोगों का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ऐसे में अगर आप हमसे अलग हो गए और हम दूसरे शहर चले गए तो मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। उसकी प्यार भरी बातों को सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए और राम ने मन में सवाल खुद से किया, आखिर तलाक क्यों? दूर से खड़ी खड़ी प्रिया अपने बेटे की बातों को सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके कोमल से मन में क्या असर हो रहा है और जिसका असर आने वाले फ्यूचर में ही दिखाई देगा। अचानक राम प्रिया के पास जाता है और बड़े ही सहज स्वभाव से कहता है, मैं जानता हूँ कि कमी हम दोनों में थी और गलती भी हम दोनों की, लेकिन हम अपनी गलती की सज़ा इस मासूम से बच्चे को नहीं दे सकते, क्योंकि ना जाने क्यों इसकी प्यारी बातों से आज मेरा दिल भर दिया है और मैं कुछ कहने लायक नहीं रहा। हमें इस बारे में फिर से सोचना होगा। प्रिया ने भी हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो, आखिर ये तलाक क्यों होना चाहिए? तुम्हें याद है हमने कड़े संघर्ष के बाद एक दूसरे का साथ प्राप्त किया था और फिर हम कितना खुश थे। अचानक ये बात कहाँ से आ गई कि हम एक दूसरे से दूर हो गए और आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। तभी उनकी बातों में शामिल होकर गर्व ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है आखिर तलाक होता क्या है और क्यों मेरे मम्मी पापा एक साथ नहीं रह सकते। अब दोनों पति पत्नी उस मासूम से बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे पाते और फैसला लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी को उस बच्चे के लिए एक साथ बिताएंगे। जब दोनों एक साथ रहने लगे तो उन्होंने ये महसूस किया कि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन उसमें भागीदार दोनों ही थे। अगर दोनों ही बैठकर अपने सारे गिले शिकवे दूर किया होते तो कोई भी दिक्कत नहीं होती और इस प्रकार का समय नहीं देखना पड़ता। आज गर्व बहुत खुश है क्योंकि वह अपने मम्मी पापा के साथ छुट्टियों में बाहर घूमने जा रहा है और फिर हमेशा वे लोग साथ में ही रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने स्थिति को हम समझ नहीं पाते और उसके सही तरीके से फैसले नहीं ले पाते। ऐसे में बाद में हमें गलतियों का पछतावा होता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आज के समय में तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है। ऐसे में अगर समझदारी से काम लिया जाए तो होने वाली किसी भी परेशानी से पहले ही निपटा जा सकता है और एक दूसरे के बीच सामंजस्य बिठाकर भरोसा जीता जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।